ये इतना सुंदर, बाबा ने ये इतना सुंदर संगम युग की रचना हम बच्चों के लिए करी है। दुनिया में आज भी लोगों के लिए वही समय चल रहा है, वही बातें, लेकिन हम सब जागती ज्योत आत्माएं जाग चुके हैं और हमारे लिए अभी जागती कला का, उड़ती कला का युग स्टार्ट हो चुका है। आप सभी ऐसा अनुभव करते होंगे। हम लोग जब भी मधुबन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भट्टी में जब भी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आने के बाद बहुतों में परिवर्तन भी आता है, लेकिन फिर कहीं तीव्रता नहीं रहती पुरुषार्थ में। तो आप सभी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या हम सभी इस बात को जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं कि ये वास्तव में हम सभी इस समय भट्टी में हैं। तो जो भी इस बात को फील करते हैं कि हाँ हम सभी भट्टी में हैं, तो वो जरा अपना हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, सभी। जब बाबा के बच्चे बन गए तो हम भट्टी में जैसे काले कोयले आए थे और अभी वो मेल्ट हो रहे हैं। जैसे अभी बहन ने बहुत सुंदर प्ले किया साउंड, और उसमें कह रहे थे कि आज की मुरली के पॉइंट्स हैं बहुत सुंदर, कि योग अग्नि है और अग्नि से हमारे पुराने विकर्म भस्म होते चले जा रहे हैं। तो क्या हम सबको ये अनुभव है? तो बहुत सुंदर बाबा ने इस बात का विश्लेषण किया 18/3/1971 की मुरली में। भट्टी वाले सभी बैठे थे और खास बाबा को आमंत्रित किया गया, और बाबा ने खास उन बच्चों के लिए क्या महावाक्य उच्चारित करे जो आज के हमारे टॉपिक से, जिसको हमने कहा एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना, यथार्थता, उससे बहुत सटीक मिलते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा के ये महावाक्य। भट्टी वालों ने क्या क्या धारणाएं की हैं, वह देखने के लिए बाबा पधारे हैं। आज खास दो बातों की धारणाएं हरेक के इस साकार चित्र द्वारा देख रहे हैं। तो आप सभी अपने आप को समझें कि हम भगवान के सामने बैठे हुए हैं और बाबा हमारी रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। दो शक्तियों की धारणा देख रहे हैं कि कहां तक हरेक ने अपनी यथाशक्ति धारणा की है। वह दो शक्तियां कौन सी देख रहे हैं? एक तो है बहुत सुंदर संग्रह करने की शक्ति, और दूसरी है संग्राम करने की शक्ति। संग्रह, हाँ, इकट्ठा करने की, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी क्लास अटेंड कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। हाँ, तो संग्रह करने की शक्ति, और दूसरी है संग्राम, युद्ध करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। तो जो भी भट्टी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है, उसको बुद्धि से संग्रह रखना, और इस संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे। हर एक की क्वालिटीज को, हर चीज को, अच्छाइयों को हम संग्रह कर रहे हैं। इसलिए संग्रह करने की और फिर संग्राम करने की शक्ति दोनों ही जरूरी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जरा इस पर चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चे जब मधुबन में जाते हैं, या अगर हम सभी यहाँ बैठे भी आज समझ लें कि हम सभी जो बहुत सुंदर स्पार्क का प्रोजेक्ट चल रहा है, संपन्नता, संपूर्णता अचीव करने का, वो कैसे अचीव करेंगे? पहले तो हम इस बात को ही समझे, संपन्नता और संपूर्णता क्या, वो बाबा ने हमें ज्ञान के द्वारा समझाई है। अब बाबा चाहते हैं कि जो ये शक्तियां हैं, इनका तुम संग्रह करो, अर्थात अपने जीवन में पहले सुनो, समझो और धारण करो। अक्सर बाबा कहते हैं कि बच्चे सुनंती कथंती एंड भगंती, धारण करंती नहीं कहते, क्योंकि धारण कर लिया तो भगंती नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ सुना है और सिर्फ बोला है तोते की तरह। हाँ, ये करो ये करो, वो तो दुनिया वाले भी कर रहे हैं, इसलिए धारण नहीं करंती, इसीलिए भागंती हो जाते हैं। तो ये बात बाबा ने हमें स्पष्ट करी कि संग्रह करो। कहाँ? अपने जीवन में। जब संग्रह कर लिया तो क्या होगा?
संग्राम करने की शक्ति आएगी। संग्राम किससे करना है? दुनिया वालों से लड़ना झगड़ना नहीं है। ये संग्राम है माया से, ये संग्राम है पुराने स्वभाव संस्कार से। तो ये बाबा ने हमारे सामने कॉन्टेक्स्ट सेट किया। अब बाबा ने कहा दोनों शक्तियां संग्रह और संग्राम की धारण की हैं। पूछ रहा है बाबा, तो सभी जवाब देंगे। दोनों में कोई भी कमी होगी तो कमी वाला कभी सदा विजयी नहीं बन सकता। कभी कभी के विजयी होंगे, लेकिन किसी दिन माया आकर हार खिला देगी। इसलिए भट्टी में पकना आवश्यक है। बहुत बारी आप देखिए, जब कोई भट्टी लगाता है ना, उसके बाद अंत में यूज करने के बाद सारे कोयलों को बाहर निकाल दिया जाता है। और वो कोयले रूप में नहीं आते हैं, वो एक्चुअली बुरादा बन जाता है, उनका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। और अक्सर करके आप देखो सफेद रंग का वो बुरादा बाहर निकलता है, ग्रेइश वाइट देखते हैं। लेकिन उसमें कुछ कुछ काले वही कोयले भी पड़े रह जाते हैं। वो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन हाँ कहीं साइड वाइड में दुबके होंगे, वो पड़े रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी कुछ ऐसे ही हैं, आए भट्टी में लेकिन जैसे थे वैसे के वैसे ही चले गए वापस घूम घाम के। चेक करना है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन जो शक्तियां, जो बाबा चाहता है शक्तियां व वरदान लिए हैं, उन्हों को प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व स्टेज पर जा रहे हो। ये स्मृति रखना कि ये जो शक्तियां बाबा से ली हैं, वरदान बाबा से लिए हैं, उनको धारण करके अब आप विश्व स्टेज पर जा रहे हो। वापस हम जहां भी जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, जहां भी, हरियाणा, कहीं भी आप जा रहे हो, आप अपनी विश्व स्टेज पर जा रहे हो। ऐसे समझना। स्टेज पर एक्टर को कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रहती हैं? दो बातें। वो दो बातें हम सभी ध्यान से सुनते हैं, वो है अटेंशन और एक्यूरेट। कोई भी एक्टर यदि स्टेज पर चढ़ जाए तो एक तो उसको अपने ऊपर ये बहुत अटेंशन रहता है कि भाई दुनिया इज वॉचिंग मी, पीपल आर वॉचिंग मी, आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन अ वॉच। तो उसका स्टाइल्स, उसका मैनरिज्म्स सब कुछ बड़ा फॉर्मुलेटेड होता है, सॉर्टेड होता है। ये मुरली है 18-3-1971 की, उसके कुछ कुछ पोर्शंस मैं ले रही हूँ। बहुत सी मुरलियां मैं लूंगी, आपको मैं वो संकलन करके दे दूंगी। तो बाबा ने कहा कि जो भी एक्टर है उसको दो चीजों का ख्याल है, एक है अटेंशन और दूसरी है एक्यूरेसी। यह दोनों ही बातें याद रहती हैं। ऐसे ही आप लोग भी अब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो। तो अब जिसको अटेंशन रहेगा वो उसके साथ ऑटोमेटिकली 2 ए और जुड़ जाएंगे। वो 2 ए कौन से हैं? एक तो है एक्टिव होगा, अटेंशन है, कुछ गड़बड़ देख रहा है, एकदम से एक्टिवली उस पर ध्यान रखेगा। और दूसरा ऑटोमेटिकली अलर्ट रहेगा, सोएगा नहीं, स्टेज पे चढ़ा हुआ है तो सो थोड़ी सकता है, इसलिए अलर्ट रहेगा। और दूसरी बात जो बाबा ने कही, एक्यूरेसी। तो अब समझते हैं बाबा से ही, बाबा के महावाक्यों में, कि अटेंशन का अर्थ यहाँ पर है क्या। बाबा कहते हैं कि हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट, नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। क्यों हमें अटेंशन और एक्यूरेसी चाहिए? क्योंकि हम एक्टर्स हैं। एक्टर्स का काम क्या है? जो डायरेक्टर ने सिखलाया है, जो रोल दिया गया है, उसको बखूबी जाकर प्ले कर दे। अब मैं स्टेज पर चढ़ गई, लेकिन मैं वो प्ले ही नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे पार्ट पे ध्यान ही नहीं है, रोल की कोई स्मृति नहीं है। अपने जो मुझे वहां पे वाक्य बोलने थे, जो मुझे बताया गया था, वो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। तो समझा क्या करने जा रहे हो? हम जब अभी यहाँ आए हैं, अपने अपने सेवा स्थानों पर, घर पे रहते हैं, तो हम कोई, अब ऐसा नहीं कि हम अपने घर आ गए हैं। बाबा कहते हैं अब तुम विश्व स्टेज पर पाठधारी एक्टर्स बैठे हो,
अपना परफेक्ट रोल एक्यूरेसी से और अटेंशन से करने के लिए, और उसको करने के लिए स्मृति स्वरूप बनना आवश्यक है। तो बाबा ने कहा कि किन किन चीजों की स्मृति। सबसे पहले बाबा ने कहा सेकंड में, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प अटेंशन और एक्यूरेट रहे। फिर बाबा कहते हैं नहीं तो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। तो अब समझा क्या करने जा रहे हो? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हो। यह लक्ष्य रखकर जाना। जो भी कर्म करो, पहले यह देखो कि इस कर्म द्वारा बाप दादा को की प्रत्यक्षता होगी। जो मैं करने वाली हूँ, एक्टर ऐसे ही नहीं एक्टिंग करता, सारी चीजें जो उसको बताई गई हैं उसी स्वरूप में स्थित होकर। नहीं तो क्या कहते हैं, कट रीटेक, कट रीटेक। ऐसा नहीं जो वो बोलना चाह रहा है वो अपने मन से बोलता चला जा रहा है, नहीं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट। बाबा कहता है हर समय, हर सेकंड बाबा को कॉन्स्टेंटली प्रत्यक्ष करना है। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से यही बोल निकले कि यह तो एक जैसे साक्षात बाप के समान है। तो बाबा कहता है आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा? जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण कर देगा। राइट? ये है बाबा ने जो बच्चे अलर्ट हैं, अटेंटिव हैं और एक्यूरेट है, ये उनकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि वास्तव में एक्यूरेसी, हाँ, क्या अटेंटिव होना है, अलर्ट होना है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन एक्यूरेसी है क्या? तो एक्यूरेसी वास्तव में बाबा कहते हैं जो भी कर्म जिस रूप से, जिस तरीके से, जिस विधि से, जिस समय पर, जिस स्थिति में स्थित होकर करना चाहिए, उस ही स्थिति में वो काम किया जाए, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। जो जैसा जिस स्थिति में और जिस समय करना चाहिए, एग्जैक्टली उसी समय पर वो कार्य किया जाए। जिसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें कि नॉलेजफुल होकर के किया गया कर्तव्य, लेकिन समय का ज्ञान हमें आता है, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें आती हैं। एक है राइट कर्म, एक है एक्यूरेट कर्म, और तीसरी है परफेक्शन। अब वास्तव में जब हम एक्यूरेटली कोई काम करते हैं तो हमारी इच्छा है परफेक्शन को अचीव करना। मानते हैं इस बात को? तो परफेक्शन जो है, परफेक्शन इज अ गोल, इट्स एन अटेनमेंट जो हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन जिस स्थिति में स्थित होकर राइट समय पर राइट चॉइस करी मैंने और राइट कर्म किया, उसको कहा जाता है एक्यूरेट कर्म। एग्जाम्पल, बाबा ने हमें कई बारी बताया है, एंड हम सभी जानते भी हैं भली भांति हमारी मर्यादाएं। बाबा ने कहा है कि बच्चे पवित्र भोजन खाना है। मानते हैं इस बात को? सभी मानते हैं? हाथ हिलाकर बताइए कि हमें सभी को पवित्र अन्न खाना है। लेकिन बाबा ने अभी रिसेंटली कहा कि देखो बच्चे, सभी को एक जैसी दवाई में नहीं देता, हर एक की बीमारी अपनी है, हर एक की तकलीफ अपनी है, इसलिए नब्ज देख करके मैं दवाई देता हूँ। मुरली में मोटी बात समझाता है, लेकिन उसके बाद क्या कहता है? समझा। रोज रोज कहता है समझा। 20 साल वाले को भी बोलता है समझा,
10 साल वाले को भी बोलता है। हाँ, और जो अभी कल परसों पैदा हुआ उनको भी समझा, उनको समझा बोला तो समझ में आता है। ये 20-30 साल वालों को क्यों समझा बोला? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे अभी भी समझ नहीं पाते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कर्म और एक्यूरेट कर्म में अंतर क्या है? समय सिचुएशन के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति, जिसको बाबा कई बारी कहता है एक सोल्जर है, उसको युद्ध के मैदान में जाना है, उसको हृष्ट पुष्ट होने की आवश्यकता है। अब वहां पर उसको योगियों का हाथ का बना हुआ भोजन तो नहीं मिलेगा, बाहर का ही भोजन मिलेगा, तो क्या करेगा? वो भूखा रहेगा? नहीं, बाबा कहेगा बच्चे जो मिल रहा है उसमें युक्ति युक्त तुम आराम से बाबा की याद में स्वीकार करो। हाँ? क्या बाबा ने गलत कहा? क्या कहेंगे, हाँ या नहीं? हाँ? अब लॉजिकली ये कर्म एक्यूरेट, वैसे ये राइट है, सिचुएशन के हिसाब से ये परफेक्ट चॉइस है ना? लेकिन बाबा ने कहा कि जैसी बीमारी, जैसा जिसकी जो तकलीफ है उसके अनुसार बाबा दवा दरमल करता है। तो इसमें बाबा ने देखा कि उस बच्चे की सिचुएशन क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, और उस तकलीफ के अनुसार समाधान दिया। अब उस आत्मा के पास चॉइस है कि वो इस कर्म को एक्यूरेट बना सकती है। कैसे? इतने सारे स्प्लेंडेड प्लेटर्स जो उसको मिल रहे हैं, माना जो इतना सारा खाना उसको वहां पे मिल रहा है, वो युक्ति युक्त देखेगा कि मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या मेरे योग्य है। बाबा की स्मृति में बैठकर यदि पवित्र बनाकर वो भोजन खाएगा तो ये हुआ एक्यूरेट करना। उस समय, उस परिपेक्ष में, राइट स्थिति में स्थित होकर वो व्यक्ति अपने अनुसार उस कर्मा को एक्यूरेट कर्मा कह सकता है, कर सकता है। तो एक्यूरेसी मतलब बाबा ने एक मुरली में मेंशन किया, साकार मुरली है, साकार मुरली है 2/11/2021 की, अर्थात 2 नवंबर 2021 की। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। पूछो क्यों? क्यों बाबा, क्यों बनना है? तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। हाँ? है ये अनुभव? तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। अब पूछो क्यों? बाबा ने कहा कि यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं, लेकिन ब्राह्मण हैं तो बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बना दिया, आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान दे दिया। उससे पहले बाबा ने स्वयं का ज्ञान दिया, उससे के बाद बाबा ने अपना भी परिचय दिया। तो बाबा ने कहा वर्णों को भी याद करना होता है, यहाँ तो तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं ना, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। अब जब हम मुरली सुन रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली क्या एक्यूरेटली ये समझ में आता है, यहाँ ब्रह्मा बोल रहा है या शिव बोल रहा है। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, जैसे आज ब्रह्मा बाबा ने कहा ना कि बच्चे मुझे तो बहुत खुशी है, अंतमति सो गति की बात कही और उसके बाद सीधे बोला मैं तो नारायण बनूंगा, नारायण को सिमरूंगा, नारायण की उस जाकर नारायण ही बनूंगा। बाबा कहते हैं तुम भी सिमरो बच्चे, तुम भी यही बनोगे। हाँ? तो क्लैरिटी है ना। अब ये बात शिव बाबा थोड़ी बोलेगा, तो क्या मुझे एक्यूरेटली बाबा की बातें समझ में आती हैं? मैं इस समय ब्राह्मण चोटी हूँ, हाईएस्ट ऑफ द हाई, फादर की संतान हूँ, देवताओं से भी ऊंच हूँ। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारे एक्शंस, इस पर तुम्हें ध्यान रखना है। क्यों? इसको भी हम आज बहुत अच्छी रीति से समझते हैं, क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वो है दे आर लाइक सीड्स। कहते हैं ना, थॉट्स आर लाइक सीड्स दैट यू प्लांट इन योर माइंड।
और वो थॉट्स जो हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी है पूरा वृक्षारोपण की, पूरा वृक्ष क्रिएट करने की। तो थॉट्स हमारे सीड्स हैं। और उसके बाद जो वर्ड्स हैं वो ऐसे वंडरफुल मोती, जिसको बाबा क्या कहता है, मनसा वाचा कर्मणा दान देना है। मन के द्वारा किसका? शक्तियों का दान, वाणी से ज्ञान का दान, और कर्मों से गुणों का दान, ये हमें करना है। तो सबसे पहले हम बीज बोते हैं एक राइट एटीट्यूड का। बाबा ने हमको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी कि तकलीफ शुरू कहां से हुई, जैसे ही देह भान आया, जैसे ही देह अभिमानी बने तो इमीडिएटली गड़बड़ करने लगता है। बाबा आकर हमें देही अभिमानी बनाता है। तो कहते हैं थॉट्स थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, फीलिंग्स क्रिएट एटीट्यूड्स, एटीट्यूड वही एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्शन सबसे पहले वर्ड्स में आएगा, उसके बाद पॉजिटिव एक्शन आएगा, रिपीटेड एक्शन रिपीटेड हैबिट बना देगा, हैबिट से हमारी पर्सनालिटी बनेगी, और पर्सनालिटी से हमारी क्या होगा, बाबा कहते हैं डेस्टिनी बनेगी। तो यदि अपनी एक पॉजिटिव विनिंग पर्सनालिटी, विनिंग डेस्टिनी बनानी है, तो बाबा कहता है बीज पर ध्यान दो। सबसे पहले एक्यूरेसी लानी है थॉट्स के अंदर। जब इनपुट ही पॉजिटिव है तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली, प्रोडक्शन तो वैसे ही चलेगी, ऑटोमेटिकली आउटपुट पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि इनपुट ही गड़बड़ है, एक्यूरेटली समझा ही नहीं है, जो बाबा कहना चाह रहा है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमारी बुद्धि में आता ही नहीं, यथार्थता है ही नहीं, तो बाबा क्या कहता है, इधर उधर हेवायर जाते रहेंगे। तो इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान और समझ, ज्ञान के समझ के आधार पर किया हुआ कर्तव्य, या ये कहें कि विवेक युक्त ज्ञान इज एक्यूरेसी। विवेक युक्त ज्ञान विल लीड टू एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी हमको परफेक्शन की ओर ले जाएगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू बी। हमारा परफेक्ट स्वरूप क्या है? देवताएं, डेटीज। बाबा कहता है सोल कॉन्शियस है, याद नहीं करना पड़ रहा है, ही ऑटोमेटिकली प्रालब्ध पा चुके हैं, वो हमारा प्रालब्धी स्वरूप है। तो इसी बात को बाबा ने बहुत सुंदर रूप से नेक्स्ट मुरली 31/12/91 की मुरली, इसमें बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा ने अभी का जो संगम युग है और हम जो संगम युगी ब्राह्मण हैं, वो आज के मनुष्यों से बेहतर क्यों है, उस बात को स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा कि बच्चे नया वर्ष मनाने आए थे। बाबा ने कहा नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो, क्योंकि बाबा हमको रोज रोज नया नया भोजन खिलाता है, नया नया चीजें समझाता है। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, अब जैसे ये नई नॉलेज मिली हमें, तो सबसे पहले परिवर्तन कहाँ आया? वृत्ति में परिवर्तन आया। नई वृत्ति अर्थात नई सोच आया, नई दृष्टि आई, दृष्टिकोण ही बदल गया मेरा। नई सृष्टि में आ गए हो ना। बाबा हमसे ये बातें पूछ रहे हैं, बाबा को बताओ। हाँ बाबा आ गए। अब नया नवीनता है क्या? बाबा ने कहा जब पुराने जन्म में थे तो कितना बड़ा परिवार था, कितने सारे रिलेशंस थे, वो बाबा समझा रहा है। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। चाचा, मामा, काका, नानी, चाची, दुनिया जहान के संबंध।
लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? कितनी लंबी लिस्ट है। बाबा कहते हैं लंबी लिस्ट है क्या? है कोई लंबी लिस्ट? बस दो संबंध, माता पिता और हम बच्चे। और बच्चे में भी अगर ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन, वरना भाई भाई, सिंपल, फिनिश, पीरियड। तो बाबा कहता है कि भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध, तो नया युग छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। पहली बात। दूसरी, बाबा ने कहा कि हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हो। तो बाबा ने हमको बड़ी सुंदर बात कही कि जब हम मनसा वाचा कर्मणा ध्यान रखते हैं तो बाबा हमको 3 कवच पहना देते हैं। पहला कवच है ज्ञान का रक्षा कवच। सभी ने पहन लिया ना, सबसे सुंदर ज्ञान, ड्रामा, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्या, क्यों, कैसे, लंबी क्वेश्चन मार्क्स की क्यों, फिनिश, फुल स्टॉप। बाबा कहता है ज्ञान का रक्षा कवच मिलता है अगर मैंने एक्यूरेसी से ज्ञान को समझा है तो। दूसरा है योग का रक्षा कवच। मैं बाबा की और बाबा मेरा, मैं समाई हुई बैठी हूँ। बड़ा सुंदर गीत है, हम तो सदा महफूज हुए हैं बाबा की गोदी में बैठे हुए। बाबा कहते हैं मेरी छत्र छाया में आ जाओ बच्चे, माया की छाया से हमेशा परछाए से सदा बचे रहेंगे। और तीसरा है दुआओं का रक्षा कवच। यदि हम एक्यूरेसी से चलते हैं, आप देखो, आपने एक्यूरेसी से कोई बहुत सुंदर डिश बनाई, या कोई बहुत सुंदर नमूना बनाया, कोई बहुत सुंदर आर्ट बनाया, पेंटिंग बनाई। मेरा शौक है नहीं है, लेकिन मैं उस पेंटिंग को देख के कहूंगी भाई वाह। दुआएं ऑटोमेटिकली, किसी ने मांगी नहीं मांगी। आज किसी ने पीछे ये बहुत सुंदर फ्लावर पॉट सजा दिया, कहने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर आई, मैंने देखा, अरे वाह बहुत सुंदर, उसको ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए दिल से दुआएं निकल रही थी। वंडरफुल, ब्लेसिंग्स टू यू। होता है या नहीं होता? बताओ, हाँ या नहीं? होता है ना ऐसा? कोई अच्छा काम एक्यूरेसी से किया हो ना। एक्यूरेसी का मतलब है तरीका, मेथड से किया, जहां पर भाव अच्छा था, भावना अच्छी थी। बहुत बहुत बारी होता है हमने कोई काम अच्छा किया लेकिन भाव भावना अच्छी नहीं है, तो आपके अंदर से दुआएं नहीं निकलेंगी। लेकिन बाबा कहता है एक्यूरेसी का रियल मीनिंग क्या है, कि बहुत सुंदर तरीके से परफेक्शन ऑफ द नॉलेजफुल, ज्ञान युक्त कर्म किया हो हर चीज में, समझ के आधार पर, यथार्थता समझते हुए, कब, क्यों, कैसे, किस तरीके से वो डिलीवरी होनी चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरीके से किया है। वंडरफुल एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा जब बच्चों के साथ खेलता था तो खिलखिला करके मजे से, बच्चे कहते थे हरा दिया बाबा को, मम्मा कहती थी बच्चे कैसे शब्द बोल रहे हो, बाबा को हरा दिया। पर बाबा एंजॉय करता था। लेकिन जब सेकंड में गंभीरता का बैलेंस, रमणीक भी है और गंभीर भी है। एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस होगा। एक्यूरेट आत्मा ऑटोमेटिकली जिस जगह जैसा जो जब करना है वो फ्लो में चलेगी, एफर्टलेस। क्यों? क्योंकि ऐसी आत्मा सदैव देही अभिमानी स्थिति में होगी। तीनों प्रकार के सर्टिफिकेट प्राप्त होगी। स्वयं स्वयं को अप्रूव करेगी, हर कर्म को अप्रूव करेगी, अपने दिल से लगेगा हाँ आई हैव डन इट टू परफेक्शन। बाबा बाबा तो ब्लेसिंग्स दे ही रहा है, उड़ा रहा है, चला रहा है। और ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार सब दुआएं देंगे, जिसमें बाबा ने एक और चीज स्पष्ट करी है कि ठीक है बच्चे, 5% को छोड़ दो, 95% गुड, वंडरफुल। क्योंकि 5% हो सकता है कि उनकी हैबिट ही है कि वो हमेशा दुखी है, राइट? तो सभी को समझ में आया एक्यूरेसी का अर्थ क्या है? एक्यूरेट बनना है ना? क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, कोई कंफ्यूजन या कुछ और चीज, क्लैरिटी?
राइट? सो दिस इज हाउ एक्यूरेसी इज. अब यदि बाबा हमसे कहे सेकंड में फरिश्ता स्वरूप बनो, हम कह रहे नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा उड़ रही हूँ, गाड़ी निकल गई. नहीं, फरिश्ता मतलब फरिश्ता तो देह है ही नहीं. एक सेकंड में चमकीली ड्रेस पहनी और उड़ गए. बाबा ने कहा बच्चे पहुंच जा सोल कॉन्शियस स्थिति, सेकंड बाबा के पास पहुंच जा, देवता बन जा. देखो उस देवताई ड्रेस को पहन लो. मतलब आना और जाना, दैट्स सिंपल. और इन चीजों के लिए कुछ बड़ी सिंपल सी चीजें, नॉट डॉट, व्यर्थ नॉट, हाँ, एंड पुराना जो बीत गया डॉट, फुल स्टॉप. बस इसके आगे अगर हम चीजों को घसीटेंगे ना, वहां हम तकलीफ में फंस जाएंगे. तो अब हमारे पास कुल 8 मिनट है, तो सभी बाबा की याद में बैठेंगे. हाँ, चलेंगे सब एक बहुत सुंदर यात्रा पर. चलिए सब रिलैक्स होके बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स. हाँ, कोई संकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं. आइए चलते हैं एक बहुत मालिका बहन, सुंदर. एक सुरभि बहन का कोई क्वेश्चन है आप? जी प्लीज सुरभि बहन पूछिए. अनम्यूट करना होगा. सुरभि बहन हाथ खड़ा करो. हाँ, ये उन्होंने चैट में भी डाला है, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड. आई कैन अनम्यूट यू. अब हुआ है। हाँ. जी. ओम शांति दीदी, अच्छा. ये आप जो जैसा जिस स्थिति में काम करना चाहिए, हमें नॉलेजफुल होकर, ये तो हमें पता है कि राइट समय में राइट काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, ये स्थिति नहीं रहती. तो इसका अगर मैं ऑपोजिट पॉइंट लूं कि अपने सीट पर सेट रहो. जब हम अपने सीट पर सेट रहेंगे 24 आवर्स, तभी ये स्थिति आ सकती है. तभी हम राइट समय पे राइट काम कर सकते हैं, है ना. देखो मतलब बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात है. मैंने बीज बोया, उसको कॉन्स्टेंटली पानी दे रही हूँ, वृक्ष आ गया. वृक्ष आया लेकिन फल नहीं आए, तो फल क्या है? फल इज नथिंग बट सक्सेस आ रही है. सही रीति से बीज बोया, उसकी हमने पालना करी और ये उगाया, राइट, सफलता मिली. लेकिन बीज है क्या? बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव. देही अभिमानी स्थिति में किया हुआ कर्म आपको सफलता ना मिले, इम्पॉसिबल. तो जिसको आपने दूसरे शब्दों में क्या कहा, स्वमान की सीट पर सेट हो जाऊं, अब मैं कर्म करूं तो सफलता है, बिल्कुल है. स्वमान की स्थिति पर आपको कोई निर्णय करना हो, आपको नहीं बाबा ने तो यही कहा है, बाबा ने तो यही कहा है, लेकिन आप त्रिकालदर्शी बनकर काम कर रहे हो ना, है ना, तो आप सही निर्णय लोगे. दैट इज डूइंग द थिंग्स एक्यूरेटली. ठीक है, क्लियर, वंडरफुल. Anything else? Any other questions? I don't think so. Wonderful. So we go for a meditation. जी. Short meditation. Yes. चलिए चलते हैं. मैं I'll play the music and all. चलिए सेकंड में चलते हैं बहुत सुंदर यात्रा की ओर. ओम शांति. सब तरफ से मन बुद्धि को हटाए, स्वयं को स्वमान देंगे. मैं ब्रह्मावंशी, शिववंशी, ब्रह्मा की संतान, पवित्र ब्राह्मण हूं. दिन भर की दिनचर्या को देखो. सब काम करते, सारे रोल्स प्ले करते हुए
सब तरफ से उपराम, कमलासन धारी। कमल जैसी स्थिति। पार्ट अलग और मैं अलग। हर तरफ से उपराम। बाबा कहे बच्चे, ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मण से फरिश्ता, सेकंड में उस चमकीली ड्रेस को देखो, जैसे वो मेरा आवाहन कर रही है। लाइट का शरीर, बड़े सहजता से उस शरीर को धारण कर। और उड़ चलो। एक लंबी उड़ान पर। सेकंड में विश्व का चक्कर लगाओ। और परमात्मा पिता से प्राप्त हुई शक्तियां समस्त विश्व को दान दो। फरिश्ता सो अपने अनादि काल में पहुंच जाओ। अपने घर, शांति धाम, पिता परमात्मा के पास। कुछ देर अपने संपूर्ण स्वरूप में मैं आत्मा अपने पिता के साथ और अब समय है फिर से एक सुंदर पाठ बजाने का। अपने उस नए घर में जाने का जो मेरे पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा के लिए बनाया है। देखो उस सुंदर देश को,
सुंदर नगरी को हर चीज अपने संपूर्ण स्वरूप में है। प्रकृति के साथ साथ पुरुष भी संपूर्ण स्वरूप में है। ठंडी हवाएं, सुगंधित वातावरण, चिड़ियों का चहचहाना, सर्वगुण संपन्न अपने वंडरफुल स्वरूप को देखो। दिव्य रूहानी मूर्त, पवित्रता और रत्न जड़ित ताज, प्रकृति भी हम प्रकृति पतियों के सामने नतमस्तक है। दिव्य रूहानी नयन, होठों पे मधुर मुस्कुराहट, इस स्वरूप में परमात्मा पिता हम बच्चों को देखने चाहते हैं। तो अपने दिल रूपी दर्पण में देखो। कहां तक इस स्वरूप को धारण किया है। किस बात की देरदारी है। पूछो अपने आप से। समय की पुकार है। संपूर्ण बन पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना। शांति, शांति। ओम शांति। Om Shanti. Thank you so much, Monica ma'am. Thank you. Thanks to Baba. Thanks to all of you Thank you for organizing for such joining a us, and do keep joining us. definitely. Thank you. Good night. Good night. Shanti.